हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? बच्चों, आज हम लोग जो है क्लास 6 का आपका फर्स्ट चैप्टर दैनिक जीवन में विज्ञान, ठीक है, इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अभ्यास प्रश्न में आपको जो दिए गए हैं सारे बहुविकल्पी प्रश्न, उसके बाद जो है आपको कुछ प्रश्न उत्तर भी देने हैं और साथ ही साथ रिक्त स्थान, सही गलत, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग करेंगे। और इसके जो चैप्टर्स की जो थ्योरी है वो हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया है एक बार, ठीक है। आप उसको वीडियो में देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया, वोल्टा, न्यूटन, सीवी रमन और एन बोस ने, ठीक है। तो इसमें जो आपका करेक्ट वाला ऑप्शन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? वो था न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, न्यूटन, ठीक है। तो न्यूटन आपका करेक्ट होगा। दूसरा है, वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। तो देखिए, जिज्ञासा, परीक्षण और निरीक्षण, ये सब तो क्या है, आपके वैज्ञानिक विधि के चरण हैं, लेकिन जो सिद्धांत है, सिद्धांत जो है ये वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारतीय वैज्ञानिक हैं। तो देखो, इसमें नाम से ही जैसे आपको लग रहा है कि कौन से भारतीय वैज्ञानिक हो सकते हैं, कौन से नहीं। जैसे आपको दिया एक एडिशन, मैडम क्यूरी एंड गैलीलियो, तो ये क्या है? ये तीनों जो हैं विदेश के हैं, ठीक है। और जो हरगोविंद खुराना है, ये क्या है? अपने देश के हैं, ठीक है, यानी ये भारत के रहने वाले हैं, ठीक है। तो जो चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट है, बाकी जो है वो विदेशी वैज्ञानिक हैं, ठीक। तो इसके बाद आप देखते हैं चौथा क्वेश्चन जो हमारा, ओजोन परत में छिद्र का क्या कारण है। देखिए, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण। तो ओजोन में छिद्र, ओजोन परत यानी जो वायुमंडल में हमारी एक लेयर होती है जो हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाने का काम करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ओजोन परत। और उसी ओजोन परत में छिद्र हो जाता है प्रदूषण के कारण, ठीक है। तो इसमें कौन सा प्रदूषण हो सकता है? तो देखो, वायुमंडल में, क्योंकि वायुमंडल की बात हो रही है, तो वायुमंडल में जो प्रदूषण होगा वही जो है हमारा ओजोन परत में छिद्र का कारण बनेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा वायु प्रदूषण, ठीक है। वायु प्रदूषण से ही ओजोन परत में छिद्र होता है। बाकी जल प्रदूषण से आपका जो पानी है वो पीने योग्य नहीं रहता, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जब उसमें परिवर्तन हो जाता है तो उसी को हम प्रदूषण कहते हैं। यानी जल अगर पुरानी अवस्था से परिवर्तित होके या गंदा हो जाता है तो उनको कहते हैं जल प्रदूषित हो गया। ध्वनि प्रदूषण, जब आपको जो है ध्वनियाँ सुनने में जो है अप्रिय लगे, आपको नुकसान करें, ठीक है, उसमें आनंद न आए, तो क्या कहा जाता है उसको? ध्वनि प्रदूषण। अगला वायु प्रदूषण, जब वायु जो है शुद्ध ना हो, उसमें कार्बन की मात्रा अधिक हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, धूल कण बहुत ज़्यादा हो, आप कहीं जाते हैं आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, या बहुत गंध वहाँ पे फैल रही है, तो उसको आप बोलोगे कि यहाँ की जो वायु है वो अच्छी नहीं है, वो प्रदूषित हो चुकी है, ठीक है। तो ओजोन परत में छिद्र का जो मेन कारण है वो क्या है? वायु प्रदूषण, ठीक। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दूसरी का क्या आपका जो है, 2 भारतीय और 2 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम लिखिए, ठीक है। 2 भारतीय और 2 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम। तो आपको जो है पहले से ही पढ़ाया गया है कि जो टेबल्स में हमारी आप बुक्स में देखेंगे, आपके 2 टेबल्स दिए हैं जिसमें आपको 2 भारतीय और 2 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम, उसमें जो है आपको कुछ भारतीय वैज्ञानिक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो टेबल है इसमें भारतीय वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं, जैसे जगदीश चंद्र बोस, सर सीवी रमन, ठीक है, और जो है एस रामानुजम, एन बोस, इन लोगों ने क्या क्या खोज की थी, उसमें किस चीज़ में इन्होंने योगदान दिया, उन सबके जो है नाम आपको दिए गए हैं, ठीक। जैसे मेघनाथ साहा, तापी आयनीकरण, TR शेषाद्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, होमी जहांगीर भाभा, परमाणु कॉस्मिक विकिरण, विक्रम साराभाई, अंतरिक्ष अनुसंधान। तो इसमें देखिए सारे ये भारतीय वैज्ञानिकों के नाम दिए हैं, इसमें से कोई भी 2 आप भारतीय वैज्ञानिकों के नाम लिख सकते हैं उस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। जो दूसरी का क्या है उसमें आप चाहे तो हरगोविंद खुराना लिख लें, ठीक है, और जो है होमी जहांगीर भाभा, इनका भी नाम लिख सकते हैं आप। APJ अब्दुल कलाम, तो ये लोग क्या हैं? हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं। इसी में आपका जो दूसरा दिया है, दूसरी साइड में आप देखोगे कि कुछ टेबल्स में दिए हैं जिसमें आपके विदेशी वैज्ञानिकों के नाम, जैसे एडवर्ड जेनर
जिन्होंने रोगों से रक्षा हेतु वैक्सीन बनाया। फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पेनिसिलिन नामक जो है एंटीबायोटिक बनाई। मैडम क्यूरी रेडियम और पोलेनियम की खोज की। गैलीलियो गैलीली दूरबीन की खोज की। थॉमस एल्वा एडिशन ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब की खोज की। ठीक है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इन्होंने क्या किया, टेलीफोन। गैलीलियो मार्कोनी रेडियो। ये क्या है, हमारे विदेशी वैज्ञानिक हैं। सर आइजैक न्यूटन, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण। चार्ल्स बैबेज कंप्यूटर की खोज की। माइकल फैराडे डायनेमो। विलियम रोंटगेन एक्सरे। जॉन लॉगी बेयर्स टेलीविज़न। अल्बर्ट आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। ठीक है। तो ये क्या है, ये विदेशी वैज्ञानिक हैं। तो आप चाहे तो अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि विदेशी वैज्ञानिकों के नाम लिखिए 2 या 4, तो इनमें से कोई भी आप नाम लिखोगे तो वो आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है। और अगर भारतीय वैज्ञानिकों के नाम पूछते हैं तो आप जो इसके पहले वाली जो टेबल थी उसमें से आप देख के भारतीय वैज्ञानिकों के नाम लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ 2 पूछा है तो 2 किसी का भी लिख सकते हो। भारतीय वैज्ञानिक के कोई भी 2 नाम आप लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरा आपका दिया ख वाला, दूसरे का ख, विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली किन्हीं 2 समस्याओं को लिखिए। अब विज्ञान के दुरुपयोग से कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है उनके बारे में आपको लिखना है। तो देखिए विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली समस्याएं ये आपको बुक्स में मिल जाएंगी। ये पेज नंबर आप ओपन करोगे तो पेज नंबर 5, ठीक है, 5 पे आपको ये चीज़ें दी गई हैं। इनमें कई सारे वजह से विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याएं, बहुत से पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। इनमें से आप कोई भी 2 पॉइंट्स लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं, आप इसको आसानी से समझ भी सकते हैं। ठीक है। रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर में प्रयुक्त गैसों से वायुमंडल में क्लोरोफॉर्म कार्बन की मात्रा में वृद्धि हो रही, जिससे ओजोन परत पर निरंतर क्षरण होता जा रहा है, मतलब ओजोन का क्षय होता जा रहा है। 60 में भी लिख सकते हो, ओजोन परत क्षरण हो रहा है किसके द्वारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है सड़कों पर दौड़ते हुए वाहनों धुआं पेट्रोल एवं डीजल के दहन से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वृद्धि हो रही है, जिससे सिर दर्द, दमा, अस्थमा आदि रोग होते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ 2 आपसे पूछा गया तो आप 2 लिख सकते हो। ये दो पॉइंट भी लिख सकते हैं। बाकी बहुत से यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं इनमें से भी कोई आप 2 पॉइंट्स लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगे, जो आप आसानी से याद कर सकते हो, आप उन 2 पॉइंट्सों को लिख सकते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया आपको मिलान करने के लिए। ठीक है। जो तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्तंभ क और ख से मिलान कीजिए। तो जैसे कि अभी यहाँ कुछ वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं और उसके साथ उनकी खोज के नाम दिए गए हैं। ठीक, जैसे फर्स्ट है आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो अभी हम लोगों ने टेबल्स में देखा कि APJ अब्दुल कलाम ने किस चीज़ पे जो है रिसर्च की। ठीक है। तो APJ अब्दुल कलाम, इसको आप जो है ब से मिला देंगे, प्रक्षेपण शास्त्र। ठीक है, क्योंकि इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। मिसाइलों पे जो है इन्होंने काफ़ी रिसर्च की और इसके बाद इन्होंने जो है कई सारी मिसाइलों का निर्माण किया, इसलिए इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। ठीक, तो प्रक्षेपण शास्त्र के क्षेत्र में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मुख्य योगदान रहा। ठीक, उसके बाद अभी गैलीलियो के बारे में हम लोगों ने देखा। गैलीलियो ने क्या किया कि इन्होंने दूरबीन का निर्माण किया था। ठीक है, तो आप दूरबीन से इनको क्लिक कर सकते हैं, दूरबीन से मिला दोगे। ठीक, चार्ल्स बैबेज, ये आपके क्या हैं, कंप्यूटर। ठीक, चार्ल्स बैबेज ने क्या किया, कंप्यूटर से आप इसको मैच कर दीजिए। फिर है आपके माइकल फैराडे, इन्होंने क्या किया था, डायनेमो से आप मिला दीजिए। उसके बाद लास्ट बचा मैडम क्यूरी ने क्या, रेडियम और पोलेनियम की खोज की थी, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ड हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी 3 क्वेश्चन हो गए। पहले आप जो है इतना कंप्लीट करिए अपनी कॉपी में, बाकी का जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और जो है आप इसको पढ़ो और स्कूल में भी आप टीचरों से हेल्प लेते रहिए और क्लास में पढ़ते रहिए। जो भी नोट्स आपको दी जाती है उसको आप कंप्लीट करिए। ठीक है। बाकी स्कूल में भी हमारी जो क्लासेस चलती हैं उसमें आपको अगर कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो। फिलहाल स्कूल में तो आपको फिर से ये कराया जाएगा। फिर भी अगर कुछ बच्चों के पास क्योंकि बुक्स नहीं हो पाती है अरेंज, तो आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प लेके कर सकते हैं काम। ठीक है। तो बच्चों बस पढ़ते रहो, मस्त रहो और जुड़े रहना रूठैया क्लासेस के साथ।